आमेर जो ऑटो से हम उतर चुके हैं, उसके बाद में यहाँ से टैक्सी लेंगे ऊपर आमेर जाने के लिए। तो आमेर से जब आप उसी साइड से आते हैं जल महल या फिर हवा महल की साइड से, तो आपको 100-200 मीटर आगे आना पड़ता है। लेकिन अगर आप जू से उस साइड जाते हैं आमेर की साइड, तो आपको स्टार्टिंग में रुकना रहता है और इधर गाड़ियाँ मिलती है। ज़्यादा नहीं है, इनकी टिकट शायद 20 या 30 पर पर्सन होगी, मेरे को पता नहीं। इनसे बात करते हैं, बताते हैं कि कितनी रेट रहती है। तो इधर से आप लेंगे तो डायरेक्ट आपको ऊपर छोड़ेंगे ये ई-रिक्शा वाले। और यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड भजिया मिठाई टाइप कुछ चीज़ें आप देख सकते हो दोनों साइड में। यहाँ पे जो पीछे जो आप येलो कलर की जो गाड़ी देख रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनकी टिकट लगती है एक साइड जाने के 60 पर पर्सन और दोनों साइड की 80 ले रहे हैं और एक टिकट बना के दे रहे हैं, जिससे आते टाइम आप वो टिकट दिखाए किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ सकते हो। हाँ देखो आप देख भी सकते हो। भैया कौन सी जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी? येलो वाली जा रही है ना? आ रहे हैं वो 2 बंदे और आ जा रहे। गाड़ी में वो बैठ चुके हैं और ऊपर जाते देखते कितना टाइम लगता है। टिकट देना आपका। ये इलेक्ट्रिक कार है, इसी गाड़ी से हमें ऊपर जाना है, इसी गाड़ी से हमें नीचे आना है। पर पर्सन 80 रुपये लग रहे हैं। और समीर भाई कैसा फील हो रहा है पहली बार गाड़ी में बैठ के? वो राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। इसका जो बेस मॉडल है वो जैसा क्लासिक जैसा मतलब मिनी कूपर जैसी फीलिंग दे रही है यार ये। हम बैठे हैं अभी सस्ती मिनी कूपर जो कि इलेक्ट्रिक है उसमें अभी ऊपर जा रहे हैं, पूरा नज़ारा लेते हैं। कुछ पहाड़ी पे ऐसे चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएंगे और आपको जब तक वो आमेर के गढ़ पे पहुंच नहीं जाते तब तक आपको बने रहिए वीडियो पर। आपको कुछ लाइव व्यू देते हैं कि अगर आप पैदल भी आते हो तो आपको कितना चढ़ना पड़ता। देख सकते हो आप स्लोप पर पत्थर है। और ये कुछ आमेर का किला है जो एकदम मज़ेदार है। और आप देख सकते हैं इधर सूरज एकदम बिल्कुल सर पे आया, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। पर डायरेक्ट धूप आ रही है, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। गाड़ी हायर करिए, लोग पैदल जा रहे हैं फिर भी गाड़ी हायर करिए और थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। हमारे पास टाइम वैसे भी कम ही था, और अगर आपके पास टाइम कम है तो पैसे ज़्यादा नहीं लगते। अगर आप कैलकुलेटिव करके चलेंगे तो आपको पैदल से थोड़ा कम ही खर्चा होगा और आपकी एनर्जी बची रहती है, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो चीज़ों को। ऐसी कुछ गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं और सेम हमारी लोकेशन है, हम भी कुछ इसी को बंदे पीछे बैठे थे, सेम हम भी वैसे ही बैठे हैं। पूरी ओपन ऊपर से इलेक्ट्रिक है और मज़ा ओपी वाला आ रहा है। बड़े पीछे से ऐसा दिख रहा है, फोर्ट पूरा ऐसा दिख रहा है और सामने से ऐसा दिख रहा है। पैदल आते तो पता नहीं क्या क्या एक्सप्लोर करते, लेकिन अभी इतना ही है। तो अभी जो मैन एंट्री के लगभग जो अंदर वो आ चुके हैं, और अभी पता नहीं कितना अंदर लेके जाएंगे। और एंटर होते ही अपन तोप देख रहे हैं। और भाई पूरी लोकेशन है, पूरा ओवरऑल आमेर भयंकर लोकेशन, भयंकर लोकेशन। इतना मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं और उधर आपको वो मिलेगा पूरा आमेर है। वो एंट्री करते ही यहाँ स्वागत करा गया तोपों से अभी के टाइम में, तो उस टाइम पे तो हिसाब लगा सकते हो कि आप कितनी तोपें रही होंगी। और पीछे एंट्री गेट है, जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर से आओ या पैदल आओ, उसके बाद में ये सारे व्यू पॉइंट हैं जहाँ पब्लिक वो फ़ोटो खिंचा रही है। कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है, जैसे वो देख सकते हैं आप उधर स्कूटर चल रहा है, ATM है, नॉर्मल फैसिलिटीज़ है, कैफ़े वगैरह है। और उसके बाद वो ऊपर से एंट्री है, तो अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर का कुछ सीन आपको दिखाते हैं कि आमेर आपको क्यों आना चाहिए। और राजस्थान का या बोले जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट जो किला है वो है, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और ऊपर इसने पहाड़ पर है। तो इस पर जो हमले होते थे पहले, तो वो इतना ईजी नहीं था क्योंकि सैनिकों को चढ़ने के लिए भी बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता था। टिकट काउंटर से थोड़ा सा दूर आते हो तो आप एक लोकेशन देखते हो जहाँ से आपको पूरा शहर अभी दिख रहा है। उस टाइम तो शहर पॉसिबल नहीं था, इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन ये जो बाउंड्री है ऊपर वो पूरे गढ़ को कवर करने के लिए बनाई गई थी। और अभी जो पूरी एरिया कवर हो रहा है और नीचे पूरे घर दिख रहे हैं, ये नीचे घर हैं वो सारे आप देख सकते हो। ऊपर है वो सारी प्रोटेक्टेड बाउंड्री लाइन थी जहाँ हमला नहीं होता ऐसा करके, और वहाँ जो पहरेदार हुआ करते थे वो रहते थे। फोर्ट नहीं है, पैलेस है। हाँ जी, इसे लोग आमेर बोलते हैं, आमेर नहीं है, अंबर है। पैलेस में आने के लिए 2 रास्ते बने हैं, एक हाथी से आ सकते हैं, व्हीकल से आ सकते हैं। हाँ जी, हाथी हमारे 1100 रुपये चार्ज होता है, ठीक है।
और सुबह 8 से 11 बजे घूम सकते हैं। सुबह हाथी पे? तो ये सन पोल है, ये मून पोल है। ये मून पोल है, ये सन पोल। अच्छा, वो सूरज उधर से उगता रही है सर? ग्राउंड जो देख रहे हैं, हाँ, इस ग्राउंड को बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक हिंदी में खाने का होता है, फारसी में ग्राउंड को बोलते हैं। ग्राउंड, ठीक है। हाँ जी। यहाँ बाजू में एक काली का मंदिर है, मानसिंह ने बनाया, जो अकबर के चीफ कमांडो थे। यहाँ पर एवरीडे एक बकरा रोज बलि होता है। अभी भी होता है? अभी भी 1975 तक यहाँ ओपन में होता रहा था। हाँ। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा, इसे बंद कर दिया गया। अच्छा, इमरजेंसी में वो बकरा लगना बंद हुआ था। आफ्टर टिकट और सिक्योरिटी चेकअप के बाद में अंदर घुस रहे हैं, और अंदर ये जो महल देख रहे हैं, अपने गाइड हायर करा, उनसे पूछते कि ये क्या चीज़ है। पूरा कुछ ऐसा नज़ारा है अभी के लिए। ये सब पैलेस के अंदर हैं। हाँ जी। तो पैलेस के रूम 99% गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखे हैं। अभी भी क्लोज ही है? क्लोज है। लोग नाम भी देते हैं, नाखून लगा देते हैं, गुटखा चूक देते हैं। हाँ हाँ। तो पैलेस की स्थापना किया 1589 1589 एंड कंप्लीट 1728। पूरा पैलेस को बनने में लगा 137 साल। 137 साल? 3 राजाओं ने बनाया, मानसिंह, विजय राजा जयसिंह एंड सवाई जयसिंह। हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर से पैलेस बना हुआ है। हाँ हाँ। हिंदू राजपूत है, हिंदू कल्चर है। जोधा का नाम सुना ना? हाँ, जोधा भाई। जोधा का माइका है, मुस्लिम कल्चर हो गया। हाँ। परंतु 3 राजा थे और 17 रानी रहता था इधर। मानसिंह फर्स्ट के 12, विजय राजा जयसिंह के 2। हाँ। लास्ट सवाई जयसिंह के 3। विजय राजा जयसिंह का रानी बहुत सुंदर था। हाँ। एक का नाम था चंद्रमुखी, दूसरा का नाम था मृगनयनी। दोनों रानी के लिए राजा ने अंदर बेडरूम बनाया, समर, विंटर और मानसून। कैसे कूलिंग होता था, कैसे ठंडा होता था, मैं आपको अंदर फॉलो करूंगा। हाँ। सामने टॉप में देखो पूरा बाउंड्री वॉल बना, घेरा बना हुआ है, वॉच टावर बनी हुई है। हाँ हाँ। सबसे बड़ा चाइना बॉल है। हाँ। सेकंड कुम्भलगढ़ है, 36 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर है। मतलब 3rd नंबर पे बाउंड्री वॉल है। ये पूरा दीवाने आम बना हुआ, पूरा 48 प्लेस से बना हुआ, 16 वाइट है और बाहर वाले 32 है। तो दीवाने आम में फिर राजा कहाँ बैठते थे? बैठती थी, जनता बैठती थी और फैसला होता था। हाँ हाँ। तो राजा बैठते थे, आम पब्लिक बाहर बैठती थी। सामने ये कचेरी है, 27 गाँव थे मानसिंह के पास। कचेरी में होता है को। सामने देखो फूल पत्ती मुगल आर्ट है, ऊपर टॉप में देखो हिंदू आर्ट है। हिंदू मुगल दोनों कंबाइन बना हुआ है। ये जो हाथी है, ये सब हिंदू आर्ट, ये हिंदू आर्ट है। इधर आइए आप। सामने गणपति देखो, हिंदू आर्ट है। फूल पत्ती देख रहे हैं, जो मेन गेट पे गणपति हिंदू आर्ट है। फूल पत्ती मुगल आर्ट है, ऊपर पर्शियन आर्ट है, ईरानी कल्चर से। अच्छा, वो जो ऊपर जी झरोके टाइप है जी। इधर एक बहुत सुंदर गार्डन है। हम साथ फिल्म देखा, लम्हे आरजू बंटवारा, काफी मूवी का शूटिंग हुआ है। एक बहुत सुंदर गार्डन है। राजा ने केसर का खेती करने का कोशिश किया, नो सक्सेसफुल। तो नेम ऑफ द गार्डन सॉफ्रन गार्डन के नाम से पुकारा जा रहा है। और ये जो अंकल ने अभी बताया था कि इधर केसर की जो खेती वो करने की राजा ने सोची थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और उधर अभी कुछ नए गार्डन बने, और इधर पानी भी बहुत सारा, इधर बोटिंग भी कर रहे लोग। और इसके नीचे गार्डन है जहाँ से, और यहाँ से एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से व्यू पॉइंट आता है। और अभी पानी की कमी है, लेकिन उस टाइम वहाँ तक एंड तक भरा रहता था। और जैसा कि बताया जा रहा है कि वो सामने वाली वॉल है, वो वॉल ऑफ चाइना, और उसके बाद में कुंभलगढ़, और उसके बाद में ये शायद 12 किलोमीटर की सबसे बड़ी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल है, जो कि पूरे महल को कवर करती है ओवरऑल चारों तरफ फैल के। ये जो था, ये 24 गांव जो राजा के अंडर आते थे, उसका जो मुकदमा होता था, वो राजा यहाँ पर इसका फैसला लिया करते थे। वो पीछे जहाँ आपको बताया था, वो था दीवाने आम, और वहाँ लोग बैठा करते थे। राजा सेंटर में बैठते थे, उसके बाद में वहाँ से फैसले लेते थे कि अभी क्या निर्णय करना है। ये पानी का स्टोर करते थे। ये जो नीचे टाइप चार जो तो कम है ना। हाँ। तो दो फर्स्ट बार जाती 2 नाले होते थे। तो फर्स्ट नाले को खोल दिया करते थे, छतें क्लीन हो जाती थी। और सेकंड बारिश आती थी, गंदे को बंद करते थे और साफ नाला खोल दिया करते थे। तो ये पानी किचन और ऊपर उनका डाइनिंग हॉल था, और ये नीचे पानी को स्टोर करने का था। कोने में हमाम बना हुआ था। हाँ, वो हमाम भी जो था नहाना है। तो 2 रानी थे ना, दोनों रानी के लिए अलग अलग बेडरूम है, अलग अलग हमाम बने हुए हैं। तो सामने देखो ये कलर जो देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरल कलर है। हाँ, क्रिस्टल कलर है, वेजिटेबल पर थोड़ा सा टच रिपेयरिंग किया गया है। सामने दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा टच रिपेयरिंग किया गया है। बाकी ये धूप पड़ रहा है, मिट्टी पड़ रहा है, बारिश पड़ रहा है, फिर भी आपके सामने झंडा ये 1 2 3 4 कॉर्नर, समा, कैंडल, मोमबत्ती,
फूल पत्ती मुगल आर्ट है, नीचे हिंदू आर्ट है। ये मेन एंट्रेंस है। तो 3 रास्ते थे, एक किचन से जा सकते हैं, एक हमाम से जा सकते हैं, ये हम लोग मेन एंट्रेंस है। ये सेंटर हो गया ना, वो लेफ्ट राइट हो गए। ये गोल्डन वर्क जो अंकल ने बताया। हाँ, ये ग्लास पैलेस देखने को होता है। ग्लास पैलेस बोलते हैं इसको, सीसमेंट बोलते हैं, गिलास का पैलेस बोलते हैं, कुछ भी कह दीजिए। इधर देखिए, ये एशिया का सबसे बड़ा गिलास पैलेस है भैया। भारत में 4 जगह बना हुआ है, एक दिल्ली, एक आगरा, एक उदयपुर, जयपुर। हाँ। ये मिर्जा राजा जैसे ने बनाया था, एक चंद्रमुखी, दूसरा मेघरानी, मैंने आपको नाम बताया था। हाँ। तो ये विंटर पार्ट है, ऊपर समर पार्ट है, पीछे बारिश है। मतलब इसके ऊपर एक स्टोरी और है। अलग अलग बेडरूम बनाए हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन। अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग विंटर पार्ट कर रहे हैं। ये विंटर पार्ट है ये। तो ये 5 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल कोने में टॉयलेट अटैच, मैंने बताया था आपको। ये विंटर पार्ट है, कॉमन है, सेकंड बेडरूम, सेकंड टॉयलेट अटैच, बीच में पॉपेट डाउन, चीफ गेस्ट, दीवाने खास। दीवानी हम बाहर था। ये 5 चीज से बना हुआ है। 99% वेल्यूम ग्लास है, कलर ग्लास, इटालियन ग्लास है, प्लास्टिक पेरिस है, लिटिल गोल्ड एंड व्हाइट मार्बल है। अच्छा, ये जो चमक रहा है ये गोल्ड है मतलब? ये वेल्यूम ग्लास है। अच्छा। वेल्यूम ग्लास बहुत कॉस्टली होता था, हिंदुस्तान में नहीं मिलता था। और आपने थर्मस देखा ना भैया किचन में, वो वेल्यूम ग्लास होता है। आप लोग टी डालते हैं तो गर्म रहता है, अगर जूस डालते हैं तो ठंडा रहता है। वही फार्मूला इस पे लागू होता है। तो इसमें 3 दरवाजे हैं, एक टॉयलेट में, एक बाहर, एक कॉमन में। तीनों दरवाजे को राजा रानी क्लोज करेंगे। 4 कोने में 4 कैंडल जानेंगे, कैंडल से कांच गर्म होगा, फिर कमरा गर्म हो जाएगा, फिर ये विंटर पार्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत तगड़ा लॉजिक था ना। पहले बोलते थे गाड़ी जरूर ले लीजिए, बोला क्यों? बोला बच्चों को दिन में तारे दिखाएंगे। तो हम रूम को बंद करते थे, अंधेरा हो जाता था, विंडो को खोलते थे, रोशनी आता था, माचिस जलाते थे, स्टार नजर आता था। वो इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हम टूल्स को पूछते थे आसमान नजर आ रहा? बोला हाँ। बोला तारे? बोला हाँ। तो चांद भी नजर आना चाहिए ना। तो काफी कोशिश करता था चांद ढूंढने के लिए, पर चांद नहीं मिल पाता था। केवल राजा ही देखता था। राजा ही उसकी पत्नी का नाम था ना चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, सही बात। अंदर से लोग हो गए तो राजा रानी को देखेंगे, रानी राजा को देखेगी। अभी भी आप देख सकते हैं, अपना अपना जो वाइफ लेके आए, या बचपन में आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके लिए चंद्रमुखी, बाकी के लिए स्टार। सही बात। अपने सेम चीज बना हुआ है। ये मुगल स्टाइल बना हुआ है, ये हिंदू स्टाइल बना हुआ है। ये पूरा 1 पीस में बना हुआ है। इस फूल को देखने में काफी एनिमल बनेगा। फूल दिखाई दे रहा है ना, ये हाथी का पूंछ, एलिफेंट टेल, फिश, स्कॉर्पियन, सनफ्लावर, कपल एंड कोबरा। कोबरा काम है ना? अच्छा। नागो नागन का जोड़ा, जास्मिन फ्लावर, बनाना लीव, खरगोश का कान, तितली, एडोप्टेडियम, एंड छोटा एंट, मधुमक्खी, हाथी का कान, और लास्ट में आपका गर्लफ्रेंड का कान। तो ये फर्स्ट है, और उसके बाद में यहाँ कॉमन होता था फर्स्ट के बाद में, और ये कुछ सेकंड। और उधर भी पीछे कितना प्यारा व्यू है, वो आता होगा। अभी बंद कर रखा, बैरियर लगा रखा है, जैसे आप देख सकते हो। और ये है इसका 3rd पार्ट। और राजा जैसे बोल रहे हैं कि राजा की सिर्फ 2 ही रानियाँ खास थी। तो ये जो विंटर के लिए बनाया गया है, यहाँ पे जब मसाले या फिर जो मोमबत्ती जलाई जाती तो रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पूरा कांच लगा, तो इतना ज़्यादा हीट हो जाता था कि सर्दी के अंदर भी आपको गर्मी वो महसूस होती थी, आपको ठंड नहीं लगती थी। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया। चमक रहा है। तो सिर्फ 4 कैंडल से इतना जगह? हाँ, ये छत प्लेन है ना। ये अंदर छत प्लेन है, और अंदर गोल टाइप है, जैसे डूम नहीं होता ऐसे गोल है। तो पूरे गिलास जैसे आप नजर आएंगे, तो पूरे गिलास में आप नजर आएंगे, तो वो ऐसे नीचे से रिफ्लेक्ट होता है, तो पूरा गोल है। जोधा अकबर में तलवार का सीन होता है, यहीं से होता है। आजम खान को ऊपर से फेंकता है। तो रानी का हैवी ड्रेस होता था, रानी को बाई बुक चलने में डिफिकल्टी होता था, तो रानी रिक्शा गाड़ी में बैठ के जाती थी। उनके जो वर्कर होते थे, नो जेंट्स नॉट लेडीज, किन्नर होते थे, यूनिक्स। अच्छा। तो इसमें नारियल के गोले से पॉलिश किया करते थे। अच्छा। तो इसलिए इतना शाइनिंग कर रहा है। दूसरा ये क्या है कि बाहर गर्मी पड़ेगी, अंदर ठंडा मिलेगी, बाहर ठंडा मिलेगी, अंदर गर्मी मिलेगी। अपोजिट आराइस बोलते हैं राजस्थान। अच्छा। काफी मटेरियल मिलाता है इसमें, दाना मिर्ची होती है, गुड़ होता है, सन होता है ना, और गोंद होता है, तो किया जाता था। मतलब अभी साइंस इतना प्रोग्रेस कर गया और उन लोगों ने पुरानी चीजों को यूज कर करके इतना ठंडा गर्म सीख लिया था।
हाँ अपन देखो वो चीज जो चीज है पुरानी देखो। हाँ, आज सीमेंट करेंगे 50 साल में आपको काम मांग लेती है, प्लास्टर गिर जाएगा। हाँ हाँ और आपके सामने 400 वर्ष से चल रहा है ये। हाँ हाँ सेम चीज बना हुआ है। देखो इस कोने से दूसरा कोने डोली का डिजाइन, पालिके का डिजाइन बना हुआ है, दिख रहा है ना। जो डूम जो देख रहे हैं ना गोल गोल, ये डूम नहीं वाटर टैंक बना हुआ है, पानी उसमें पानी का टैंक बने हुए। हाँ वो आगरा में भी शायद बिल्कुल सेम बिल्कुल। हाँ नीचे बेडरूम है, फिर कॉमन है, फिर डूम है, फिर वाटर टैंक बना हुआ है। और वाटर टैंक में पानी कैसे पहुंचाएंगे हम लोग? लेदर बेल्ट के द्वारा, जैसे बिस्ती बोलते हैं ना मसल पीठ पे, तो पानी टैंक में जाएगा। टैंक से सामने कॉर्नर में कॉर्नर पे छज्जे से एक पाइप लाइन आ रहा है, वो टैंक से जुड़ा हुआ है। कॉपर पाइप दिखाई दिया ना? हाँ दिख रहा है ना। कॉपर पाइप के द्वारा पानी आएगा। पाइप के ऊपर छोटी छोटी कड़ियाँ बनी हुई हैं, उसमें कसकस का ग्रास कटन सीट लगा देते हैं। सीट पे स्लोली पानी गिरेगा, हवा आएगी, शीशे पे टकराएगी, शीशा ठंडा होगा, रूम ठंडा हो जाएगा। मतलब पानी का ही था पूरा मैकेनिज्म ऐसा डिजाइन करा। ये आपका वेलकम है। ये मार्बल का जाली बना हुआ देखो, ये 2 पीस में बना हुआ है। 2 पीस के अंदर पूरा मार्बल है। हमने 1 पीस ये है। अच्छा यहाँ पे कट ये देखो, एक कट लग रहा है। 1 पीस ही है, 1 पीस है। कोई ड्रिल मशीन में होता था, हाथ से काम करते थे। तो फिर इसको जोड़ा कैसे होगा? ये इसमें कॉपर की क्लिप लगे हुए हैं। अच्छा कॉपर क्लिप है। पत्थर के बीच के अंदर दोनों कॉपर क्लिप लगाया हुआ है, जिस प्रकार से पत्थर रुका हुआ है पूरा। देखो देखो छज्जे के नीचे देखो कॉपर क्लिप, देखो कॉपर क्लिप लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? हर जॉइंटों के अंदर कॉपर क्लिप है, इससे पत्थर को जॉइंट कर रखा है। जैसा कि राजा की रानियां उनके लिए बहुत खास होती थी, ठीक वैसे ही बहुत ही डिज़ाइनदार और प्यारा इन्होंने गार्डन बनाया। इसमें उस साइड में अभी पानी आता होगा ऐसा मेरे को लग रहा है, और ऐसे नालियाँ बनाई गई जिससे पानी देने की बार बार समस्या नहीं होती। और कितना ही प्यारा डिज़ाइन है इसमें, सारी चीज़ें स्क्वायर राउंड शेप सारी डिज़ाइन बनी हुई है, और प्रकार प्रकार के फूल लगे हैं। मेरे को तो इनका नाम भी नहीं पता सही से। तो ये सब सिर्फ रानियों को खुश करने के लिए राजाओं ने किया था उस टाइम पे। और ये जो गार्डन है वो अपने आप में बहुत प्यारा लग रहा है, और यहाँ से भी आप फ़ोटो शूट तो पक्का कर सकते हैं। ये मूवी का शूटिंग किया गया है, इधर नीचे हुआ था मूवी। ये ओल्ड नहीं है तो ये न्यू है। हाँ ये यहाँ का मीना मार्केट है, सर्वेंट क्वार्टर से कोने में वो टनल बना हुआ है। वो जो बंद कर रखा वो रेड बंद करा। हाँ रेड के पीछे लोहे का जंगला, यहाँ से घुसेंगे ना बाहर भी दरवाजा निकलने, वहाँ निकल जाएंगे। तो उधर से भी तो बंद कर रखा था ना। ये तो होता था अपनी फैमिली को छुपाने के लिए गो टू टनल बना। अच्छा अच्छा। ये देखो ये क्लिप है, देखो आप बोल रहे थे ना पत्थर जुड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, ये देखो क्लिप लगे हुए हैं, देखो आप एक दूसरे को क्लिप लगे हुए हैं। ये पूरा पत्थर से क्लिप सब क्लिप से रखे हुए हैं। मैंने आपको थोड़ा दिखाई दिया वो क्लिप का हुक देखो, वो लो। हाँ हाँ वो रहा वो पत्थर निकल गया है उसका। हाँ 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 पत्थर जब निकला है, ये पत्ती जंग आ गई है। हाँ जंग आने पे पत्ती फूल गई, पत्थर को छोड़ दिया। इसमें लोहे का क्लिप यूज ज्यादा किया है। अगर कॉपर का क्लिप होता है ना अभी तक टिका रहता है वो वैसे का वैसे। खराब नहीं है। अपन बारिश वाले रूम में, बारिश वाले रूम में। अच्छा अच्छा। ये डाइनिंग हॉल बना हुआ है। ये देखिए दोनों तरफ चंदन के गेट हैं, चंदन के गेट हैं। चंदन का रानी का रिक्शा गाड़ी है। जोधा की बात कर रहे हैं कि उनकी जो रानी थी, राजा की रानी थी। अच्छा की नहीं, ये मृगनैनी और चंद्रमुखी रानी। अच्छा दोनों की एक ही दिन। हाँ दोनों चंदन के गेट हैं, चंदन के दरवाजे हैं। रानी का हैवी ड्रेस होता था, रानी इस पे बैठते थे, और पुश करने वाले किन्नर होते थे जो मैंने आपको और ये साइड में चंदन के गेट है, और 3 डोलियों में रानियों को ले जाया जाता है। अपने जो घर में जो कूलर होता है उसका कवर प्लास्टिक का आयरन का होता है। जमाने में ऐसा नहीं होता था। ये मार्बल का जाली बना हुआ है, इसमें आधा भाग खुला है, आधा भाग पानी का है। तो पानी कैसे बचाएंगे? वही लेदर बेल्ट के द्वारा। पानी टैंक में जाएगा, पानी टैंक में जाएगा। टैंक मार्बल का ठंडा होगा, मार्बल की जाली पे गिरेगा और भी ठंडा होगा, और नीचे वाले भाग में हवा मिलेगा। तो बारिश से पहले क्या होगा? हवा आएगा, बादल आएगा, बारिश होगा, कूलिंग हो जाएगा। तो यहाँ फैन नहीं है ना, फैन की जो हवा काम कर रही है, पंप के ऊपर से पानी गिर रहा है। हवा और पानी का संगम होगा तो कूलिंग हो जाएगा। तो पानी का चैम्बर है। हमारे यहाँ पंप होता है, रिसाइकिल करता रहता है। तो यहाँ लाइट और पंप नहीं है ना, तो क्या करेंगे? नीचे नाली बना दी, नाली के द्वारा गार्डन में यूज आ जाएगा। यहाँ से पानी वेस्टेज नहीं जाएगा। वो एक्स्ट्रा पानी होगा वो गार्डन में भी चला जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। ये 4 वृक्ष होते थे, चंदन के झूले होते थे, रेशम की रस्सी होती थी, डायमंड का हार होता था, 80 कली का घाघरा होता था, हाथों में मेहंदी होती थी, बगल में रानी होता था, टकरार होता था, प्यार होता था। आज के ज़माने में रानियों के पास मोबाइल होता है।
हैं, वो रानियों के हाथ से नहीं छूटता। पूरा दरवाजा? ये दरवाजा चंदन का है, फिर ऊपर का हाथी का दांत का काम है। अच्छा, समझ में आ रहा है? चंदन का दरवाजा, फिर चंदन के हाथी के दांत से बना हुआ है। हाँ, डिजाइन और गार्डन का डिजाइन देखो आप लोग, ये गार्डन का डोर और एक नज़र इस पर डालो, ऊपर से फोटोग्राफी का ना सेम डिजाइन बना हुआ है। ये जो क्यारियाँ बनी हुई है देखो, क्यारियाँ ये सेम चीज़ बना हुआ है। अच्छा, इसका डिजाइन जो इसके स्क्वायर कोई राउंड है वैसा सेम बना, एग्जैक्ट सेम बनाया। अच्छा, ऐसा है। रानी का ड्रेस ऑयल लैंप। हाँ, ऑयल लैंप। रानी उधर जो जाती थी, रानी को कोई नहीं देख पाता था, देख जाली इस प्रकार से बने हुए। अच्छा, तिरछी जाली है ना, नहीं होती है, ग्लास सीट पे प्लास्टिक सीट लगा देते हैं, तो इधर से रानी जाती, रानी को कोई नहीं देख पाता, रानी भी किसी को नहीं देख पाता। वर्टिकल साइड में ना, नीचे साइड में। चलो, लिखा हुआ है बोर्ड पे जननी डोडी। इधर कोई मर्द नहीं आता था, इधर कोई मर्द नहीं आता था। तो पहरेदार भी लेडीज होते, किन्नर होते थे, किन्नर होते थे। तो ये रानी का उस जमाने का वाइस्टअप है, तो मानसिंह ने बनाया, 1589 में बनाया। ऊपर राजा रहते थे, सामने आ रहा है, इधर किन्नर रहते थे। ये रानी का वाइस्टअप है। रानी इधर ओपन में नहीं आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि रानी का जो गार्ड होता था किन्नर होता था। दूसरा राजा तो क्या, दूसरा रानी को देखो नहीं देख पाता था। तो नीचे रानी रहती थी, ऊपर राजा रहता था। रानी का रास्ता राजा जुड़ा, 1 ब्लॉक हो गया ना, 1 हाउस हो गया। इधर देखो, देखो दूसरा रास्ता, दूसरा बेडरूम, तीसरा रास्ता, तीसरा बेडरूम, 3 इधर हो गया ना पूरे। और 3 इधर देखेंगे आप लोग, ये रास्ता, ये बेडरूम, वो रास्ता, वो बेडरूम, आगे तक ऐसा सेम बनाया। 3 दूना 6 हो गए, इधर हो गए, 3 सामने हो गए, 3 इधर हो गए, हो गए ना 12 हो गए, 12 रानियों के लिए। और 12 में देखो ऊपर से भी गैलरी बनी हुई दिखाई दे, छतरियाँ। 12 गैलरियाँ, मतलब वो भी 12 रास्ते, 12 बेडरूम। अच्छा। राजा जिस अपार्टमेंट में जाता था तो दूसरे डिपार्टमेंट को खबर नहीं पड़ता था, कब आ गए और कब चले गए। अच्छा, 12 होगा तो विवाद भी होगा, झगड़ा भी होगा, संगीत, डीजे प्रोग्राम, किट्टी पार्टी सब यहीं। उस जमाने का किट्टी पार्टी भाई। सीसीडी से व्यू देख के आते हैं, तो सीसीडी वाले तो पता ही आपको बहुत हाई फाई क्लास वाले बंदे होते हैं। और इधर आप अगर शाम के टाइम या नाइट टाइम में इधर कॉफ़ी पीते हैं तो क्या ही व्यू आएगा। अगर आप कपल है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इधर से क्या ही प्यारा व्यू आता है। अगर आप यहाँ सीसीडी की कॉफ़ी पीते हो तो, सीसीडी के दीवाने हो तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन सीसीडी की कॉफ़ी के लिए ये पीछे चेयर लगी और आगे सीसीडी है। मैं पहले एंट्री हुआ करती थी। हाँ, पहले जाया करते थे। अच्छा। तो युद्ध होता था ना, तो अपनी फैमिली को छुपाने के लिए गो टू टनल के रास्ते हैं, तो बाहर गाँव में निकल जाया करते। तो अगर एक गाँव में निकल जाना, ऊपर निकल जाना, कई रास्ते हैं, पर अभी गवर्नमेंट ने स्टेट रास्ता दिया। तो अभी ऐसा कभी हुआ भी हिस्ट्री में कि यहाँ से राजा निकले हो टनल से? नटराज की मूर्ति है और ये बुल है, और उसके बाद में ये मीना बाज़ार का यहाँ लोगो लगा है, और मीना बाज़ार यहाँ हुआ करता था। मीना मार्केट है, आप तो देखना जयपुर। ये सारी क्या स्टील की बनी, किस चीज़ की बनी? कॉपर की? ये कॉपर है, कॉपर। और वही पहरेदार जो होते थे उनका कुछ स्टेचू यहाँ इस तरीके से बनाया गया। और उधर भी जो क्या बोलते हैं, पीतल की किले में आपको महाराजा वाली फीलिंग लेनी है तो आप आइए सुबह 8 से 11 बजे के बाद में। और ये जो पीछे आप दीवार देख रहे हैं, यहाँ बजते हैं पूरे डमरू, शहनाई वगैरह। तो अगर आप राजा वाली फीलिंग लेना चाहते हो, अगर आप मेन गेट से एंट्री करते हो और आपको चाहिए कि आपको ये राजा की तरह ट्रीट करे, तो यहाँ आपके लिए शहनाई, डमरू सब बजेंगे। जो चीज़ें यहाँ आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें, वो सब आपके लिए बजेंगी और आपको लगा कि जैसे आप ही इस जो किले के जो राजा हैं। तो अभी सुबह के टाइम से 8 से 11 बजे के बीच ही आइए। कुछ जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाए जाते थे वो आपको दिखा देता हूँ मैं। एक नगाड़ा, और फिर उसके बाद में करना जैसे इसको पुंगी ऐसा ये राउंड शेप ये वाली है, और फिर सरना, सांझ, शंख, सींख और बांसुरी। तो इनके लोगो आप देख सकते हो और इसे आइडिया लगा सकते हो कि क्या कुछ चीज़ है। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसका डिटेल, जो आपके आप पोज करके आप पढ़ सकते हो। पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप आमेर घूमने आते हो और आपको एक गाइड चाहिए, ऐसा गाइड जो आपके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करे और आपको अच्छे से घुमाए, तो आप राजेंद्र जी अंकल जी इनसे संपर्क करें। ये आपको यहीं मिलेंगे आसपास में, और पैसे भी ज़्यादा नहीं लेते, नेगोशिएट कर लेते। अगर आप कम ज़्यादा करोगे बंदों के अकॉर्डिंग, तो ये आपको पूरा पैलेस घुमाएंगे। जितना टाइम बोलोगे उतने टाइम में घुमाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप अगर पूछोगे इनसे क्वेश्चन तो आपको इतने सारे जवाब देंगे कि आपको सुन के लगेगा कि भाई हम किसी चीज़ में घूमे। तो अभी जो आमेर के गढ़ से नीचे आ चुके हैं, और मेरा फ़ोन तो भाई डिस हो गया जैसे बात के ऊपर, क्योंकि ये फ़ोन तो डेड हो गया। दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आमेर के किले से नीचे आ गया और सीधा अपने घर की तरफ निकलेंगे। बहुत घूम लिया पूरा जयपुर, जो मेन चीज़ें घूम लिया, हवा महल, जल महल, आप महल, जू, ये सारी कुछ मेन चीज़ें, अल्बर्ट हॉल और नॉर्मल जू जो अंदर है वो सब आप बाहर जाके
फिर से देख सकते हैं। वो अंडर सिटी के अंदर सिटी मार्केट है, वो देख सकते हैं। और ये आपको करना कुछ है, चैनल को बना लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हम आगे कुछ करते तो वो आपको अपडेट कर देंगे। घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और 8:40 की ट्रेन अभी, उसके बाद में घर पहुंच जाएंगे तकरीबन 1 बजे। तो आज का जो टोटल व्लॉग है वो यहीं समाप्त होता है। और उसके अलावा जयपुर अभी टूर है वो ख़त्म हो चुका है। तो जयपुर जो बच गया है वो फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी बचा हुआ जयपुर, मेन जो चीज़ें थी हवा महल, जल महल, आमेर, और उसके अलावा जो जू था वो देख चुके हैं, अल्बर्ट हॉल, और उसके साथ साथ ये जो बिरला मंदिर हुई, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल चीज़ें, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत जंतर मंतर हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और चैनल को बने रहिए। सी यू, टाटा बाय बाय।